दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकल के आई हैं। कुछ इसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। इसकी रेटिंग में चेंजेस हुए हैं, इसके रिटर्न्स में चेंजेस हुए हैं और इसने अब इसका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं। मतलब कुल मिलाकर यह है टाटा स्मॉल कैप फंड जो है उसके अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं पिछले 1.5-2 साल में। अब ऐसा कुछ देखने में आया है। तो आज जितने भी चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। रिव्यू इसका करने वाला हूं बिल्कुल लेटेस्ट। साथ में इसके अंदर जो प्रॉफिट जो है बिल्कुल भी नहीं निकल के आ रहा है। अभी ये रिटर्न्स वगैरह काफी कम दे रहा है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई टाटा स्मॉल कैप फंड जो है काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल रहा था लेकिन अब ये भी एक जगह पे आके स्थिर हो गया है और इसके जो रिटर्न्स हैं वो काफी कम निकल कर आ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आप एक स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टेड है, देखिए टाटा स्मॉल कैप फंड की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरे स्मॉल कैप फंड के अंदर भी है ना तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी क्योंकि मैं दूसरे स्मॉल कैप फंड्स की भी बात करूंगा। क्योंकि जो कुछ टाटा के अंदर हो रहा है ना वही कुछ बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स के अंदर देखने को मुझे मिल रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन मेरी तरफ से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर, ठीक है। साथ में जो स्टॉक्स हैं और जो शेयर्स वाला पोर्शन है उसको कवर करने के लिए नया चैनल बना लिया, आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे ऊपर उसका लिंक है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, ये चैनल का नाम है, उसको भी कर लीजिए। शुरू करते हैं। अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो कंप्यूटर स्क्रीन होगी जिसके अंदर मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों शेयर करने वाला हूं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ दिख ही रहा है, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जब से आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं 2 साल से 2.25 साल से, मेरा जो ये चैनल है 2 साल से ज्यादा पुराना हो गया है। आपने जब भी मैंने इस फंड का रिव्यू किया है आपने हमेशा एक चीज देखी होगी, मैंने हमेशा कहा है कि भैया ये 5 स्टार रैंकिंग का नंबर 1 फंड है। लेकिन भाई इसकी रैंकिंग के अंदर गिरावट आ चुकी है। 2 साल में पहली बार इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। अब ये 4 स्टार रैंकिंग पर आ गया है। 5 स्टार से घटकर इसकी जो रैंकिंग है 4 स्टार हो गई। सबसे बड़ा जो इसमें चेंज आया है ये आया है। दूसरा, इसका जो एनएवी चल रहा है वो भैया 44.57% चल रहा है। माफ कीजिएगा, 44 रुपए 57 पैसे चल रहा है। मतलब 44.5 रुपए के आसपास चल रहा है इसका जो एनएवी है। और जो पिछले 3 साल के जो इसके रिटर्न्स है वो 27.02% है। ये इसके अभी पूरे के पूरे सिनेरियो चल रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं जिससे कि आप थोड़ा सा देख पाए। देखिए, अगर आप YouTube पर जाते हैं और जाकर अगर आप सर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट विद तरुण, ये देखिए तो आपको चैनल मिल जाएगा सबसे ऊपर। ये देखिए, ये रहा मेरा चैनल। आप इसमें जाइए, जब आप जाएंगे तो आपको ये देखिए पूरा का पूरा ये नया चैनल है। इसके अंदर आप जो भी देखेंगे सारे स्टॉक्स से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस हैं, स्टॉक्स की खबरें हैं, स्टॉक्स की वीडियो है, स्टॉक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। और मेरा जो ये वाला चैनल है दी एक्टिव तरुण, इसके अंदर बाकी जो बचता है वो मैंने इसके अंदर सारी चीजें कवर कर ली है, ठीक है। तो आप इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आपको खोल के इसलिए दिखा दी जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। थोड़ा सा आपका समय मैं ले रहा हूं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। अब दोबारा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर दूसरे चेंजेस की, आप आइए इसके अदर्स वाले पोर्शन पे। देखिए, हमेशा जो इसका सीएजीआर रहता था ये 12 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ है। अब इस साल 12 नवंबर को इसको पूरे के पूरे हो जाएंगे 7 साल। तो इसका जो सीएजीआर रहता था वो रहता था भाई 30%, 29.5% के आसपास। अब इसका सीएजीआर रह गया है 25.5%, जो कि यार बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई इतनी गिरावट आई है तो उसमें चेंजेस आएंगे। लेकिन इसमें थोड़े से ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, काफी ज्यादा कम हो गया है। 29.5 से 25.5 रह गया, 4% की गिरावट आई है सीएजीआर के अंदर, ओवरऑल सीएजीआर में, ठीक है। आगे बेंचमार्क इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 वही है। एक्सपेंस रेशियो पहले भी इतने थे, अभी भी इतने ही है, 0.31 थे पहले, अब 0.34% हो गए हैं। अब थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस हुआ है, मतलब उसी के आसपास ही है। इसके अलावा इसका जो असेट एयूएम है वो बढ़ गया है। पहले 8-9 हजार के आसपास था, अब 10,529 करोड़ हो गया। एयूएम इसका लगातार बढ़ रहा है, ठीक है भाई। 5,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें चालू होती है और 500 रुपए से इसमें मिनिमम एसआईपी चालू
हो रही है, ये इसका डेटा है। अब एग्जिट लोड की बात करें तो 1% इसका एग्जिट लोड है, 1 साल से पहले कोई निकालता है तो। लेकिन 12% तक पैसा अगर कोई विड्रॉ करता है तो उसके अंदर किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ये है इसके अंदर बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या चेंजेस हुए हैं दोस्तों। अब मैं चलता हूं इसके पोर्टफोलियो में, जहां पर आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए 2 चेंजेस मैंने आपको बता दिए, एक तो इसकी रैंकिंग घट गई है, दूसरा इसका CAGR जो है वो काफी कम हो गया है, तीसरा इसके पोर्टफोलियो में काफी मेजर चेंजेस आए हैं। पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आए हैं वो आप देखिए। पहले ये जो इन्वेस्टमेंट थी 91% अभी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, पहले 100% हुआ करते थे, 99% और 100% के बीच में रहा करती थी, अब रह गई है 91%। 9% इन्होंने 8.5% इन्होंने क्या किया हुआ है, कैश अपने पास होल्ड कर लिया है। 8.5% के आसपास ये कैश होल्ड करके बैठे हैं। मतलब इन्होंने अपने बहुत सारे स्टॉक्स जो है बेच दिए हैं, और बेचने के बाद इन्होंने अब नए स्टॉक्स नहीं खरीदे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर नई इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आए हैं, जो पुराने स्टॉक्स थे वही चल रहे हैं, अभी पैसा होल्ड करके बैठे हैं, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर जो स्टॉक्स की गिनती थी पहले ज्यादा हुआ करती थी, अब इन्होंने सिर्फ 61 स्टॉक्स रह गए हैं इसके अंदर, ये इसमें चेंजेस है। इसके अलावा जो इनकी जो सेक्टर वाइज होल्डिंग है, पहले भी 10 सेक्टर्स थे और अभी भी 10 सेक्टर्स ही हैं। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो मटेरियल सेक्टर में है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी के अंदर है, फिर हेल्थ केयर, फिर फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल, रियल एस्टेट, एनर्जी सेक्टर, ये सारे के सारे इसके सेक्टर्स है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा है। बाकी इसके जो टॉप होल्डिंग्स है, सुदर्शन केमिकल, BASF इंडिया, किर्लोस्कर, ये सब इसकी जो टॉप इन्वेस्टमेंट्स है वो है भाई। तो अब इसके अंदर आपको मेजर चेंजेस क्या दिखे हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले रैंकिंग चेंज हो गई है, गिर गई है रैंकिंग कम हो गई है, इसका जो CAGR है वो कम हो गया है, और इसने जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसको कम करा है। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ है वो समझिए, कैश होल्ड करके बैठे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि भाई इन्होंने अपने पास कैश होल्ड कर लिया है, जो बेकार स्टॉक्स इनको लगे थे वो इन्होंने निकाल दिए, बाकी कैश होल्ड करके बैठे हैं, अभी नई इन्वेस्टमेंट ये परचेज नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपने पास पैसा इकट्ठा किया हुआ है। अब उससे हो क्या रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो रिटर्न्स ज्यादा आने चाहिए थे उसकी वजह से थोड़े कम आ रहे हैं। पहला तो रिटर्न्स कम आने का रीजन ये है कि भाई इसमें उन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है, इसकी वजह से रिटर्न्स थोड़े कम हो गए हैं, पहला रीजन तो ये है। ठीक है, अब रिटर्न्स के ऊपर अगर मैं चलूं तो आप देख लीजिए, रिटर्न्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में करीबन 12.25% का रिटर्न दिया है, और 6 महीने में 7.92% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, और 3 महीने में करीबन 13% का पॉजिटिव है, 1 महीने में 11.25% का पॉजिटिव है। और अगर मैं इस साल बात करूं, जनवरी से लेकर जून तक, अभी ये करीबन 0.5%, 4.82% माइनस में चल रहा है। मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन जनवरी से लेकर जुलाई तक अभी भी नेगेटिव में है, और 6 महीने के अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये 8% के आसपास नेगेटिव चल रहा है। अगर ये इसी कैटेगरी के दूसरे फंड से आप कंपेयर करेंगे ना, तो ये उनसे 2-3% ज्यादा नेगेटिव है। पहले तो ये 10% के आसपास नेगेटिव था, लेकिन अब ये घटकर 8% रह गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके इन्होंने फंड ने थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई है। पहले 10% के आसपास पॉजिटिव था 6 महीने में, अब 8% रह गया, 7.92। तो यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी हुई है। तो कुल मिलाकर ये है कि सबसे बड़ा जो कारण है इसका, जो कि रिटर्न्स थोड़े कम आ रहे हैं, वो ये है कि इन्होंने अपने पास कैश होल्ड किया हुआ है, नई बाइंग नहीं कर रहे हैं, नए स्टॉक्स परचेस नहीं कर रहे हैं। जैसे ही नए स्टॉक्स वगैरह परचेस करेंगे उससे होगा क्या, दोबारा से इक्विटी में लगेगा स्मॉल कैप के अंदर, वहां से भी रिटर्न्स आएंगे, तो ये जो रिटर्न्स हैं थोड़े बढ़ जाएंगे और रिकवरी और फास्ट हो जाएगी, ये कारण है। और दूसरा आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक जो चीज बताना चाहता हूं कि अगर भाई कोई मेरा ऐसा है जो कि अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहता है, अपना नया पोर्टफोलियो क्रिएट कराना चाहता है, अपना कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसको रिव्यू कराना चाहता है, चेक कराना चाहता है, तो वो करवा सकता है। क्योंकि अब मार्केट बढ़ रही है, अब मार्केट 25,100 पे पहुंच चुकी है, निफ्टी 50 हमारा 1000 पॉइंट के आसपास और रह गया बस। ठीक है, तो वो भी महीना 1.5 महीना के अंदर रिकवर हो जाएगा, उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई से और हाई पे जाएगी। तो भाई अब डरने डराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई एंट्री लेने की सोच रहा था, उसको पोर्टफोलियो चाहिए, तो भैया नया बनवाने का सबसे अच्छा समय है, बनवा सकता है। 999 रुपए चार्ज है, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स लिखी हुई। तो भाई ये इसके अंदर सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। अब रही बात, मैंने आपके साथ में जितनी भी चीजें थी वो सारी शेयर कर दी है इस फंड को लेकर। हाँ, थोड़ी सी निराशा वाली बात यह है कि भाई जो रैंकिंग है वो थोड़ी कम हो गई है,
हाँ, CAGR थोड़ा कम हो गया, लेकिन डरने डराने वाली ऐसी कोई मुझे कोई बात दिख नहीं रही है। ठीक है, तो घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, और अपना जो पेशेंस है उसको बनाए रखिएगा। ठीक, आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा आपको, और जो स्मॉल कैप्स हैं उनके अंदर और रिकवरी ज्यादा तेजी से दिखने को मिलेगी, और जो दूसरे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो कि कम रिकवरी दे पा रहे हैं, उनके अंदर भी यही कारण है। मैंने बहुत सारे फंड्स देखे हैं, उनके अंदर भी हुआ ये है कि जो फंड मैनेजर है कैश होल्ड करके बैठे हैं, 100% पैसा इक्विटी में लगा के, किसी ने 80% लगाया है, किसी ने 90% लगाया है, किसी ने 75% लगाया है, अपने पास पैसा रोक के बैठे हुए हैं, जिससे कि रिटर्न थोड़े स्लो हो गए। बस यही कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। मैक्सिमम फंड्स में, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम फंड्स की बात करता हूं। ठीक, अगर आपको किसी और फंड के ऊपर शक है भैया कि रिटर्न वगैरह कम हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर उस फंड के ऊपर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उसका रिव्यू भी जरूर करूंगा दोस्तों आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।